ये आ ई बड़ी फिर बड़ी भी होगी तो किसी वर्ण के ऐसे पीछे बड़ी लगेगी तब जाकर के ये ही बन जाएगा। फिर ये किसी वर्ण के नीचे जैसे ये लघु है, ये कौन सा है? लघु ऊ है और लघु ऊ की मात्रा इस प्रकार की होगी। फिर है दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ को कहते हैं दीर्घ ऊ है, ठीक है। फिर री का है वो री इस प्रकार से बनेगी यानी किसी के वर्ण के नीचे इस प्रकार से लगेगी तो उसको री पढ़ेंगे। फिर है ए, फिर आई, फिर ओ, औ, अंग और अ, ये मात्रा है, ठीक है ना। ये हिंदी की मात्रा है। ये मात्रा लगेगी तब जाकर के किसी मतलब हिंदी का शब्द बनेगा, ठीक है। जैसे हम आज अ वाले लेते हैं यानी जो अ की मात्रा कहते हैं आप अ वाले, ठीक है ना। तो इसकी मात्रा वाले शब्द देखो हम बता रहे हैं, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं क लिखते हैं, क लिखा ना और ये प्लस यानी इसको जोड़ने का है। जैसे म तो ये क्या बन जाएगा? कम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ये कम। उसी प्रकार जैसे अ, धन, न और ल यानी ये तीनों वर्ण मिला करके हम बनाएंगे, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ये क्या बन जाएगा? अनल। क्या बनना है? हाँ अनल वर्ण बनाना। तो इस प्रकार से आपको सीखना है। जैसे और भी वर्ड इससे बन सकते हैं यानी बिना मात्रा वाले। तो इस प्रकार से नमन बनेगा, ठीक है। ये क्या